हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द साइंस किड्स एकेडमी। आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और ये स्टूडेंट के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है और जो तैयारी करते हैं सीटेट का उनके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट करने वाला है ये वीडियो। इस वीडियो में हम बात करने जाएंगे सीटेट में बहुत बार जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ईवीएस से रिलेटेड। ओके, ईवीएस से रिलेटेड तो वो चीज़ आज हम लोग जानेंगे। और इस चैप्टर में हम क्लास 5 का 3 चैप्टर को कवर किए हैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पूछे जाते हैं, उसको हम कवर किए। ज़रूर वीडियो को पूरा देखिएगा, इससे बहुत ही ज़्यादा आप लोग को बेनिफिट होगा। और जो स्टूडेंट है उनके लिए तो बेनिफिट होगा ही, क्योंकि उन्हीं के लिए क्लास में जो उनका पढ़ाया जाता है क्लास 5 का ईवीएस चैप्टर 3, 4 एंड 5 उसमें डिस्कस किया गया है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को पूरा देखिएगा, अंत तक देखिएगा। जो मेरे चैनल पे न्यू है ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। ये चैप्टर 3 है, फ्रॉम टेस्टिंग टू डाइजेशन। ये क्लास 5 चैप्टर 3 है, फ्रॉम टेस्टिंग टू डाइजेशन। इस चैप्टर में एक पोएम है, मार्टिन विंडो, कहानी खिड़की वाले पेट की। ठीक है, तो इस पोएम में क्या कहा गया है चलिए हम लोग देख लेते हैं इन शॉर्ट, जल्दी से हम लोग इसको समझ लेते हैं। ठीक है, देखिए मार्टिन विंडो, इस पोएम में, ये एक पोएम है जिसमें ये बहुत ही ज़्यादा पुरानी स्टोरी है और इस स्टोरी को सुन के आप बहुत ही ज़्यादा हंसेंगे भी और बहुत ज़्यादा फनी भी होगा कि क्या ऐसा होता भी है। तो चलिए देखते हैं। एक मार्टिन नाम का लड़का है जो कि ज़्यादा यंग था, ज़्यादा उसका एज भी नहीं था। वो अपने विंडो के बाहर खड़ा, पास में ही खड़ा था। तब तक एक ऐसा इंसिडेंट हुआ कि एक गोली लगी और वो गोली डायरेक्ट उसके पेट में जाके लग गई। पेट में लगने के कारण गोली, जैसे ही वो डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने उनका बस इलाज कर दिया और फिर लेकिन वो उनका जो इलाज था अच्छी तरीके से नहीं हुआ था और उनके पेट में एक छेद हो गया था। ठीक है, जो छेद था, और वो छेद इतना था कि उसमें आप वो क्या खाना खाते थे, क्या पचता था, क्या पिया, वो सब चीज़ उस पेट में उनको दिखता था, मीन्स दूसरे को दिखता था। तो यही कारण था इस पोएम का कि खिड़की वाले पेट। इस पोएम का नाम रखा है खिड़की वाले पेट, क्योंकि उनका जो पेट का जो छेद था वो खिड़की जैसा था, बहुत बड़ा था, जिसमें कि वो जितना भी खाते थे वो सब चीज़ उसमें वो दिख जाता था। तो इसमें एक स्टोरी बेस्ड भी है, तो चलिए हम लोग इसको अच्छे तरीके से समझते हैं। वो पोएम था और इसका एक स्टोरी है, तो चलिए हम लोग स्टोरी को भी समझते हैं कि इस स्टोरी में आखिर बात क्या हुआ है। स्टोरी अ स्टोमच विथ अ विंडो। इन द पोएम, हम लोग इससे पहले जो पढ़े थे, पोएम में पढ़े थे ना, यस, यू रीड अबाउट द सोल्जर मार्टिन। मार्टिन कौन थे? तो सोल्जर थे। ये पूछा जा सकता है एग्ज़ाम में कि मार्टिन जो थे कि देखिए एग्ज़ाम में अधिकतर जो सीटेट पेपर होता है उसमें जो एनसीईआरटी का जितना भी पोएम है, स्टोरी है, जो छोटे छोटे जैसे पिंक पेज, येलो कलर का सब बॉर्डरिंग में दिया रहता है, उससे अधिकतर क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो ये इसको अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा। मार्टिन कौन है? तो मार्टिन एक सोल्जर है जो कि 1822 में ही वॉज 18 ईयर ओल्ड एंड वॉज वेरी हेल्थी। वो 1822 में 18 ईयर के हुए थे और बहुत ही ज़्यादा हेल्दी थे, लेकिन कुछ सूट के कारण, मीन्स एक इंसिडेंट ऐसा हुआ कि वो उनको बहुत ही ज़्यादा सीरियसली हर्ट हुआ था, उनके पेट में जाके गोली लग गई थी जिसके कारण वो इंजरी हो गया था। और एट द टाइम डॉक्टर ब्यूमॉन्ट जो उनका इलाज किए थे, ठीक है, कौन से डॉक्टर से इलाज कराए थे? डॉक्टर ब्यूमॉन्ट वॉज कॉल्ड द ट्रीटमेंट हिम। डॉक्टर ब्यूमॉन्ट क्लीन द वुंड एंड पुट द ड्रेसिंग। डॉक्टर ब्यूमॉन्ट के पास गए थे और उनके पास वो अपना चेकअप करवाएं और उन्होंने उनका ड्रेसिंग किया, उसको क्लीन किया, लेकिन वो छेद नहीं भर पाया था। आफ्टर द 1.5 ईयर, जैसे फिर वो डॉक्टर मार्टिन फिर वो गए उनके पास और फिर वो बोले कि मेरा अभी भी छेद नहीं भरा। ही हैड अ बिग होल इन स्टोमच। उनके स्टोमच में अभी भी होल था। वो बस ऊपर उसके चमड़ी को, मतलब क्या था कि उसको स्किन जो उसका था वो बस उसको कवर कर लिया था, जैसे कि वॉशर इन ए फुटबॉल। ठीक है, तो गए उनके पास, वो देखें तो वो डॉक्टर देखे और फिर जब देखे कि वो पूरी तरीके से कवर नहीं हो, मतलब वो जो छेद था वो कवर नहीं हुआ था, तो जैसे ही वो पेट पे प्रेस कर रहे थे तो उनके जो छेद था, पेट में जो छेद था
उसके थ्रू वो देख पा रहे थे कि इस खाने में मतलब उनके पेट में क्या क्या खाना है। ठीक है। द डॉक्टर कुड नॉट टेक द फूड फ्रॉम द स्टोमेज बाय पुटिंग द ट्यूब इन द होल। फिर उन्होंने वो उसमें ट्यूब डाला जिससे कि सारा खाना बाहर वो निकाल सके। डॉक्टर बियॉन्ड फेल्ड ही फाउंड द ट्रेजर, कैन यू गेस हाउ मच टाइम। फिर ये बियॉन्ड को बहुत ही ज़्यादा टाइम लगा ये जानने के लिए कि कैसे उनके पेट में खाना पच रहा है। तो उनके पास बहुत ही ज़्यादा टाइम हो गया। ठीक है। और वो इस एक्सपेरिमेंट को बहुत देर तक किए, कम से कम 9 साल लग गया उसको करने में, 9 साल। और उस समय मार्टिन का शादी भी हो चुका था। ठीक है। एट द टाइम द साइंटिस्ट डिड नॉट नो, उस समय के टाइम में साइंटिस्ट को नहीं पता था कि फूड कैसे डाइजेस्ट होता है, कैसे हाउ डज द लिक्विड डाइजेस्ट जूस इन द स्टोमेज हेल्प, कैसे लिक्विड का खाना जो होता है वो स्टोमेज में कैसे डाइजेस्ट होता है। डज इट ओनली हेल्प इन मेकिंग द फूड वी एट एंड सॉफ्ट। मतलब उन पहले के टाइम में ना किसी को पता नहीं था। तो ये जो बियॉन्ड थे वो सर्च किए कि आखिर कैसे हम, क्योंकि उनका पेट कैसा, तो उनके पेट में तो छेद था, एकदम खिड़की जैसा छेद था, उसमें तुम लोग तो झांक सकते थे, वो देख सकते थे कि क्या खाना खा रहे हैं, पच रहा है, कितना घंटा लग रहा है पचने में, तो वो सब कुछ पता था। तो उस चीज़ पे वो एक्सपेरिमेंट करना चाहते। ये सब करने में उनको 9 साल लग गया था। ठीक है। पूछा जा सकता है कितना साल, तो 9 साल लगा था। तो डॉक्टर बियॉन्ड took some liquid out of the stomach. He wanted to see what would happen to food item kept in glass filled it with. उसमें से वो कुछ खाना उनके स्टोमेज में से कुछ खाना वो लिक्विड में से निकाले और किसी ग्लास में वो रख दे, ताकि वो देखने के लिए कि आखिर इसको कितना देर लग रहा है डाइजेस्ट होने में। ठीक है। फ्रॉम दिस ही डिड एन एक्सपेरिमेंट, वो इससे एक्सपेरिमेंट करना चाहते थे विद द हेल्प ऑफ ट्यूब से ही टूक आउट द सम डाइजेस्टिव जूस फ्रॉम द स्टोमेज। ट्यूब के थ्रू उन्होंने स्टोमेज से कुछ डाइजेस्टिव जूस निकाला। एट द 8:30 AM एंड ही पुट 20 tiny piece of the boiled fish. At 8:30 AM उन्हें 20 tiny piece of boiled fish 10 millimeter of the juice निकाला and he kept the glass at the same temperature of the stomach. उसमें उन्होंने डाला और देखो टेम्परेचर, स्टोमेज का टेम्परेचर कितना होता है, 30 डिग्री सेल्सियस होता है। ये पूछा जाता है कितना, 30 डिग्री सेल्सियस। तो उन्होंने ग्लास का टेम्परेचर कितना रखा था, 30 डिग्री सेल्सियस, जो हमारा स्टोमेज का होता है। ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। ओके, क्लियर सुन लीजिए, 30 डिग्री सेल्सियस होता है। When he checked at the 2 PM he found that the pieces of fish had dissolved. जैसे ही वो 8:30 बजे रखे थे और 2 बजे देखे कि वो फिश डिजॉल्व हो गया था। ठीक है। तो डॉक्टर बियॉन्ड ट्राइड दिस एक्सपेरिमेंट विद डिफरेंट फूड आइटम। फिर उसके बाद उन्होंने बहुत सारा आइटम, फूड का आइटम से उन्होंने सर्च किया, एक्सपेरिमेंट किया। ही gave मार्टिन द सेम फूड एट द सेम टाइम एंड देन कंपेयर्ड हाउ, सॉरी यहाँ पे ले, तो उन्होंने वो बहुत सारा फूड उनको दिया ताकि वो देखने के लिए कि कब कितना देर में इनका खाना पच रहा है। ठीक है। देखिए यहाँ पे है टेबल है, चलिए इस टेबल को देख लेते हैं। जैसे अनबॉइल्ड मिल्क, अनबॉइल्ड मिल्क को टाइम टेकन फॉर डाइजेशन इन स्टोमेज और इन द ग्लास वाले, यह अंदर है। अनबॉइल्ड मिल्क अंदर पेट के अंदर 2 घंटा 15 मिनट में पचेगा, और वहीं अगर वो ग्लास में विद डाइजेस्टिव जूस में ग्लास में रखा जाए तो 4 घंटा 45 मिनट। तो ये आपका टेबल, और ये बहुत ज़्यादा ही वेरी 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 इम्पॉर्टेंट है। ये सीटेट एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा गया है। ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। अनबॉइल्ड कितना में पचेगा, अनबॉइल्ड मिल्क है जो स्टोमेज में 2 घंटा 15 मिनट और इन ग्लास 4 घंटा 45 मिनट। बॉइल्ड मिल्क 2 घंटा में और ग्लास में 4 घंटा 15 मिनट। फुल बॉइल्ड एग, एग जो है बॉयल क्या हुआ 3 घंटा 30 मिनट और उसे वहीं ग्लास में 8 आवर। हाफ बॉइल्ड 3 घंटा और उसमें 6 घंटा 30 मिनट। मतलब ये आपको याद करना है। ठीक है। तो सो व्हाट डज आवर स्टोमेज डू, डॉक्टर बियॉन्ड डिड मेनी एक्सपेरिमेंट। इसके द्वारा डॉक्टर बियॉन्ड ने बहुत सारा एक्सपेरिमेंट किया और फाउंड किया मेनी सीक्रेट्स अबाउट द डाइजेशन। बहुत सारे डाइजेशन का सीक्रेट्स उन्होंने फाउंड किया। ही फाउंड दैट फूड डाइजेस्ट फास्टर इन द स्टोमेज देन आउटसाइड। उन्होंने ये समझा, उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट निकाला कि जो हम लोग खाना खाते हैं वो स्टोमेज के अंदर ज़्यादा जल्दी ही वो फास्ट क्या बोलते हैं डाइजेस्ट होता है, जितना कि वो बाहर नहीं होता है। ठीक है। क्लियर है। डिड यू नोटिस दैट दिस टेबल, देखिए ये सारे स्टोमेज में देखिए कितना जल्दी हो रहा है, और ये यहीं ग्लास में लेके जल्दी डाइजेस्ट नहीं हो रहा है। क्लियर है।
आवर स्टोमच चर्न्स द फूड टू डाइजेस्ट इट। अब हम लोग स्टोमच क्या करता है, चर्न कर देते हैं, अब हम लोग चबा के खाते हैं तो पूरा चर्न हो जाता है, ठीक है। द डॉक्टर ऑल्सो सॉ डैट द फूड डिड नॉट डाइजेस्ट प्रॉपरली व्हेन द मार्टिन वॉज सैड। डॉक्टर का कहना था कि अगर जब मार्टिन जब पूरे ही तरीके से सैड है तो वो फूड अच्छे तरीके से नहीं पचा था। ही ऑल्सो फाउंड दैट द जूस इन आवर स्टोमच इज़ एसिडिक। यस, जो हमारे स्टोमच में जो जूस होता है एसिडिक होता है, ठीक है। हैव यू हर्ड एनीवन टॉकिंग अबाउट द एसिडिटी? जो एसिडिटी हमारे पेट में होता है, देखते हैं ना, फिर इनो पीते हैं जिससे कि एसिडिटी ठीक हो जाता है। स्पेशली व्हेन द पर्सन हैज़ नॉट ईटन वेल और द फूड इज़ नॉट डाइजेस्ट प्रॉपरली। कब हम लोग एसिडिटी होता है, तब होता है जब हम लोग खाना जो खाते हैं और डाइजेस्ट अच्छे से प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं होता है, तब हमारे पेट में एसिडिटी होने लगती है। और ये एसिडिटी कैसे, इनो खाओ वो उससे ठीक हो जाता है, ठीक है, एसिडिक। डॉक्टर बियोमॉन्ट्स एक्सपेरिमेंट बिकेम द फेमस अक्रॉस द वर्ल्ड। ये जो डॉक्टर बियोमॉन्ट का जो एक्सपेरिमेंट था पूरे वर्ल्ड में फेमस हो गया था। आफ्टर दिस मैनी साइंटिस्ट डिड मेनी सच एक्सपेरिमेंट। इनके बाद बहुत सारे साइंटिस्ट ने बहुत कुछ सर्च किया। व्हाट डू यू से? No, they did not suit the people in the stomach, nor did the weight for the patient with a hole in the stomach, and they would their satisfied which took inside our body. उन्होंने कहा ना कि अगर ऐसा चीज़ नहीं होता, अगर ना उसको पेट में गोली लगी होती, ना पेशेंट को वो देखता, तो हम लोग ये बात कभी पता ही नहीं चलता कि हमारे पेट में, इस पेट के अंदर कितना सारा चीज़ के बारे में, कैसे फूड डाइजेस्ट होता है, ये कभी पता ही नहीं चलता, ठीक है। डिड यू लाइक द स्टोरी ऑफ मार्टिन और शुड वी से द स्टोरी ऑफ आवर ओन स्टोमच? अगर आपको ये स्टोरी बहुत अच्छा लगा हो तो अपने स्टोमच के बारे में भी खुद बताएं। तो ये थी मार्टिन की स्टोरी जो कि बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर भी हुआ था। डॉक्टर म्यूनॉन्ट एक्सपेरिमेंट किए थे, इसमें से पूछा जा सकता है तो आप लोग बताएंगे, ठीक है। और ये जो फूड का है आइटम, कब इन स्टोमच और इन ग्लास में कब डाइजेस्ट होता है, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये आपको याद करना होगा, ठीक है। तो इस स्टोरी में क्या था कि मार्टिन कौन था, तो सोल्जर था। वो 1822 में वो 18 साल का हो गया था। उनको क्या हुआ था, तो सूट हुआ था, ठीक है, मीन्स गोली लगा था। तो कहाँ लग गया था, पेट में, जिसके कारण छेद हो गया था। और छेद हुआ तो क्या उसके अंदर वो देख सकते थे, दूसरा कोई झांक के देख सकता था, वो खिड़की के जैसा छेद हो गया था, ठीक है। और डॉक्टर बियॉन्ट ने उनका ट्रीटमेंट किया था। और बियॉन्ट ने क्या किया था, एक्सपेरिमेंट किया। क्या एक्सपेरिमेंट किया कि खाना कैसे पचता है। तो उन्होंने सबसे पहले क्या किया था, 8:30 बजे वो बहुत 20 tiny piece of boiled fish, 10 milliliter of juice he kept in the glass at the same temperature। 8:30 बजे वो 20 पीस टाइप फिश निकाल के एक ग्लास में रखे थे और उस ग्लास का टेम्परेचर हमारे स्टोमच के टेम्परेचर जितना था। तो स्टोमच का टेम्परेचर कितना होता है, यस 30 डिग्री सेल्सियस, ये आपको याद रखना होगा। तो उसी के टेम्परेचर में था। लेकिन जब वो कितना देर तक वो उसको डिज़ोल्व होने में लगा, 2 बज गया था उसको डिज़ोल्व होने में, ठीक है। 8:30 बजे AM की कितना डिफरेंस है, ठीक है। तो यही उन्होंने डिफरेंस बताया था कि स्टोमच के अंदर और बाहर। तो उन्होंने कहा कि स्टोमच के अंदर जल्दी पचता है और बाहर जल्दी नहीं पचता है। क्यों पचता है अंदर, क्योंकि हम लोग जो खाना खाते हैं उसको एकदम अच्छी तरीके से चबा के खाते हैं और हमारा डाइजेस्ट होता है, जिसकी वजह से वो जल्दी पचता है। क्लियर है? चलिए अब आगे देखते हैं। यहाँ एक रश्मि 5 ईयर की है और कैलाश 7 ईयर का है। इसमें क्या है, चलिए हम लोग देख लेते हैं। रश्मि के बारे में पहले देखते हैं। ये रश्मि है, ओके, ये रश्मि है। सी लुक्स आफ्टर द 3 ईयर ओल्ड। ये 3 साल की दिखती है, लेकिन सी हैज़ वेरी थिन आर्म्स एंड लेग एंड द पोर्ट वैली स्टोमच लाइक बैलून। सी ऑफ्टन फॉल सिक। 3 साल की है लेकिन इसको बहुत ही ज़्यादा वीकनेस भी है, हाथ और पैर दोनों ही बहुत पतला पतला है। सी ऑलवेज फील टायर्ड एंड कैन नॉट गो टू द स्कूल रेगुलरली। वो बहुत ही हमेशा थका महसूस करती है, जिसके कारण वो स्कूल नहीं जाती है। एंड सी डज नॉट हैव द स्ट्रेंथ इवन टू प्ले। वो खेल भी नहीं सकती। फूड, सी इज़ लकी इफ़ सी कैन गेट अ लिटिल राइस और 1 रोटी टू ईट इन अ होल डे। ये कैसे इनका जो हेल्थ है कैसे होगा, बढ़ेगा, तो ये रोटी और राइस जो पूरे दिन में वो खाएंगी तभी उनका हेल्थ प्रॉपर होगा, ठीक है। तो कैलाश के यहाँ पे बात हो रही है कि कैलाश जो है 7 साल का है
एंड ही लुक्स ओल्डर दैन हिज एज, वो अपने एज से ज़्यादा बड़ा दिखता है। उसका जो बॉडी फैट है हेवली है, एंड हिज पेन हिज लेग, उसके पैर में दर्द होता है, वो एक्टिव नहीं है, और जल्दी वो बस स्कूल बाय बस एंड स्पेंड आवर्स, वो स्कूल जाता था बस से, और जितना भी टाइम था वो स्पेंड करता था टीवी देखने में। तो फूड ही डज़ नॉट लाइक टू ईट होम कुक्ड लाइक दाल राइस। इनको क्या हुआ था, ये घर का खाना जल्दी इनको पसंद नहीं आता था। अगर ये घर का खाना दाल चावल और ग्रीन लीफी वेजिटेबल खाएंगे तो इनका जो हेल्थ है वो प्रॉपर होगा, ठीक है। इसीलिए हम लोग को हमेशा प्रॉपर डाइट लेना चाहिए, जिससे कि हमारे हेल्थ में कोई भी इशू ना आए, ठीक है। जो हम लोग को बीमारी जो होता है, जैसे कि चलने में होता है, वीकनेस हो जाता है, पैर हाथ पतले होने लगते हैं, तो वो क्यों होते हैं? क्योंकि हम लोग प्रॉपर डाइट नहीं ले पाते सही टाइम में। हमेशा बाहर का खाना, पिज़्ज़ा बर्गर एंड ऑल डैट ये सब खाओगे तो हमारा जो हेल्थ है वो ठीक नहीं रहेगा। इसीलिए हमें अपना घर का बना हुआ खाना ज़्यादा खाना चाहिए और हमेशा बैलेंस डाइट में रहना चाहिए। क्लियर है? चलिए, एक है यहाँ पे स्टोरी है, रीड अबाउट द स्टोरी इन कालाहांडी डिस्ट्रिक्ट इन उड़ीसा। ये क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत बार सीटेट में। कालाहांडी, ठीक है, ये कालाहांडी कहाँ है? तो उड़ीसा में है, पूछा जा सकता है। क्लियर? तो चलिए हम लोग देखते हैं ये स्टोरी। गोमती सा ये स्टोरी देखते हैं, पढ़ते हैं हम लोग। गोमती इज 30 ईयर ओल्ड। गोमती जो है वो 30 साल की हैं। गोमती 30 साल की हैं। गोमती वर्क्स इन द फील्ड एज अ रिच फार्मर। वो फार्मर के ये में काम करती है, रिच है। फॉर ऑल द हार्ड वर्क सी गेट द पेड वेरी लिटिल। इतना बहुत, देखिए गांव में क्या होता है कि बहुत सारा हार्ड वर्क करने के बाद भी बहुत ही कम पैसा मिलता है, ठीक है। तो इसी तरह गोमती 30 साल की हैं और वो हार्ड वर्क करती थी, फार्मर में काम करती थी और बहुत हार्ड वर्क करती थी, लेकिन उनको बहुत कम पैसा मिलता था। और सो लिटिल दैट सी कैन नॉट इवन बाई एनफ राइस टू फीड हर फैमिली। इतने कम पैसे में वो घर नहीं चला पाती थी, वो खाना मीन्स राइस को नहीं खरीद पाती थी, जिससे कि वो उनका फैमिली खा सके। सम मंथ्स इट डज़ नॉट गेट एनी वर्क एट ऑल। फिर कुछ मंथ तक उनको बहुत काम नहीं भी मिला। सो देन सी हैज़ टू ईट लीफ एंड रूट फ्रॉम द जंगल। बताइए कितनी बड़ी बात है कि उनको काम ना मिलने के वजह से वो क्या खाई थी? रूट लीफ, जंगल में जाके ये खाई थी। गोमती चिल्ड्रन वॉज वीक एंड विथ हंगर एंड मेनी सिक। जिसके वजह से गोमती के जो चिल्ड्रन थे बहुत ही ज़्यादा पतले हो गए थे और बहुत ही ज़्यादा वीकनेस फील हो रहा था। एंड फ्यू ईयर अगो हर हस्बैंड डाइड आफ्टर हंगर। फिर कुछ समय के बाद उनके जो हस्बैंड थे वो भूख से मर गए थे, ठीक है। सही बात है, अगर कोई इतना कमाने के बाद, इतना मेहनत करने के बाद उनको बहुत छोटी रकम मिले तो सही बात है कि घर एकदम नहीं चल सकता है। तो उसी तरह गोमती का भी फैमिली था, वो इतना हंगर थे, इतना भूख लगा था कि वो जंगल में जाके रूट और लीफ खाते थे। क्या खाते थे? रूट एंड लीफ। क्लियर है? और उनके हस्बैंड मर गए थे। किस कारण? तो हंगर के कारण, मीन्स भूख के कारण। मोस्ट ट्राइब गो इन अ कालाहांडी डिस्ट्रिक्ट। यस, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। मोस्ट राइस ग्रो इन कालाहांडी डिस्ट्रिक्ट। ये कालाहांडी डिस्ट्रिक्ट की बात की गई है। कालाहांडी जो है उड़ीसा में है और वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा राइस होता है, ठीक है। लेकिन फिर भी वहाँ के लोग को राइस नहीं मिलता, जिसकी वजह से गोमती जैसा हाल होता है वहाँ पे। राइस इज़ इवन सेंड टू अदर स्टेट। राइस दूसरे स्टेट में वहाँ से भेजा जाता है। वहाँ इतना राइस का ग्रो होता है कि वहाँ से राइस को भेजा जाता है। राइस सबसे ज़्यादा कहाँ ग्रो होता है? तो कालाहांडी। कालाहांडी कहाँ है? तो उड़ीसा में है। क्लियर है? एंड मेनी टाइम्स द राइस दैट कीप्स लाइंग इन द गोडाउन्स एंड गेट स्पॉइल्ड। और इतना राइस होने के कारण गोडाउन में फेंका रहता है राइस, जिसके चलते वो वहाँ पे बहुत राइस जितना होता है वो ख़राब हो जाता है। इन द सेम कालाहांडी देयर आर मेनी पुअर पीपल लाइक गोमती। बहुत सारे लोग हैं वहाँ पे कालाहांडी में जो कि गोमती के जैसे हैं, फिर भी उनको खाना नहीं मिलता, जबकि राइस का वहाँ प्रोडक्शन है, राइस वहाँ पे ग्रो होता है कालाहांडी डिस्ट्रिक्ट जो कि उड़ीसा में है। फिर भी वाई डू पीपल डाई हंगर इन अ सच प्लेस? क्यों, आखिर क्यों वहाँ पे ऐसे लोग को वहाँ पे मरना होता है जब वहाँ पे राइस ही प्रोडक्शन होता है, ठीक है। तो ये था आपका चैप्टर 3 फ्रॉम टेस्टिंग टू डाइजेशन। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोग को अच्छा लगा हो। अब चलिए अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। ये चैप्टर 3 में आप लोग का यही था, तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है।
इसमें से काला हांडी कहाँ है, इसमें से एक या दो क्वेश्चन लड़ सकता है। एक मार्टिन का जो भी ये था कि किन्होंने सर्च किया था, किन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, डॉक्टर ब्यूनॉन किन किया था, मार्टिन सोल्जर थे, क्यों किया था और किस लिए किया था, ये सब चीज़ पूछा जा सकता है। और जो चार्ट था आपका, टेबल बना हुआ था डाइजेशन का, तो वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उससे बहुत बार क्वेश्चन लड़ा हुआ है। उसको इतना ईजिली मत समझिएगा कि इसे नहीं लड़ता है, लेकिन लड़ता है। ओके। और काला हांडी से पूछा जा सकता है। तो काला हांडी कहाँ है, तो उड़ीसा में। तो वहाँ पे क्या होता है, तो राइस प्रोडक्शन ज़्यादा होता है, फिर भी वहाँ पे बहुत लोग मरते हैं। क्लियर है। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। दैट्स द चैप्टर नंबर 4, मैंगोज राउंड द ईयर। ठीक है, ये आप लोग का चैप्टर 4 है, मैंगो राइट द ईयर। समर ट्रीट, मामिडी टंडारा। ओके, इसका मतलब होता है आम पापड़। क्लियर है। तो चलिए अब हम लोग इसको भी देखते हैं। इसमें भी बहुत एक नाइस स्टोरी है। तो इस स्टोरी में 2 बच्चे का किरदार है, उस मीन्स फैमिली का किरदार है। 2 बच्चे हैं, उनके मम्मी पापा का किरदार है, जिसमें से बच्चे का नाम है, चलिए बच्चे का नाम अब हम लोग देखते हैं, चिंटी बाबू एंड चिन्ना बाबू। वाह क्या नाम है, चलो अच्छी बात है। चलिए, चिंटी बाबू एंड चिन्ना बाबू, ये 2 नाम है जो कहाँ पर रहते हैं, अट्रमपुरम टाउन इन आंध्र प्रदेश। देखिए इसमें जो छोटा छोटा टाउन का नाम रहता है, डिस्ट्रिक्ट का नाम रहता है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो उसको आप याद रखिएगा। तो ये जो आम का बात चल रहा है, ठीक है, ये कहाँ का, अट्रमपुरम, ये कहाँ है, तो आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, आंध्र प्रदेश में मामिडी टंडरा को आम पापड़ बोला जाता है। ठीक है, आम पापड़ी। ओके, तो चलिए हम लोग देखते हैं। ये 2 ब्रदर है, चिंटी बाबू एंड द चिन्ना बाबू, ये दोनों ब्रदर है, जो कि समर का हॉलीडे, छुट्टियों बहुत छुट्टी मिल ही रहा है आजकल, तो समर का हॉलीडे में वो मैंगो के ट्री के नीचे वहाँ पे गार्डन में खेलने जाते थे। और वो ट्री जो है बहुत ही ज़्यादा फ्रूट से भरा हुआ था। दे ऑल्सो द मैंगो गार्डन, सॉरी वेयर इट इज़, यस, दे ऑल्सो लाइक ईट अनरिप मैंगो एंड सॉल्ट चिली पाउडर। वो वहाँ पे खेलने जाते थे और ट्री में देखते थे बहुत सारे फ्रूट्स हैं, उनको बहुत ही अनरिप मैंगोज का मीन्स कच्चा आम, यस। ठीक है, उनको बहुत पसंद था कच्चा आम खाना। कच्चे आम में मतलब सॉल्ट एंड चिल्ली डाल के पाउडर उनको बहुत अच्छा लगता है। और बहुत लोग हैं, बहुत किसी को अच्छा लगता है, खट्टा बहुत अच्छा लगता ही है, तो अनरिप मैंगो। ठीक है, एट द होम देयर मदर कुक्स अनरिप मैंगोज इन अ डिफरेंट वे। उन्होंने कहा कि मेरे घर में मेरी मम्मा जो है वो अनरिप मैंगो का बहुत कुछ बनाती हैं, जैसे में पिकल्स एंड द लास्ट थ्रू द ईयर अनटिल द मैंगो सीजन। पिकल्स बनाती है, और वो जो अचार, पिकल्स मीन्स क्या होता है, अचार होता है, और वो जो अचार होता है बहुत दिन तक जाता है। ठीक है, नेक्स्ट सीजन तक हम लोग खा सकते हैं। ऑन द इवनिंग वाइल हैविंग द फूड चिन्ना बाबू आस्क्ड, फिर ऑन द इवनिंग जैसे शाम का समय हुआ तो चिन्ना बाबू जो है उन्होंने कहा कि अम्मा वी हैव सो मेनी मैंगोज, हमारे पास तो बहुत सारे मैंगो है, मेक सम मामिडी टंडरा मीन्स आम पापड़, क्या आप मेरे लिए आम पापड़ बना दोगे। तो उनके फादर ने कहा कि आम पापड़ बनाने में 4 वीक्स लगता है और जो बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्क है, तो पहले आप लोग प्रॉमिस करो कि आप लोग सब मेरा हेल्प करोगे, हम लोग सब मिलके हेल्प करेंगे तभी आपका आम पापड़ मिलेगा। मीन्स मामिडी टंडरा। ओके, नाउ द बोथ ब्रदर्स क्विकली एग्री टू हेल्प। ओके, दोनों अब तो वो लोग को खाने का मन ही था, तब तो खाने के पीछे तो भाई जाना ही है, तो खाने का मन था, तो फिर उन्होंने क्विकली एग्री कर लिया कि ओके आई विल डू इट। The next day both the children went to the market. फिर next दोनों children market के अपने पापा के साथ. Then they bought a mat woven from the leaves of the plum tree, poles of the coricin tree, starting a made a coconut husk and jaggery and the sugar. उन्होंने ये सारा चीज़ लेके आया था। ठीक है, ये सारा चीज़ आप लोग याद कर लीजिएगा क्या क्या लेके आए थे। ठीक है, वो क्यों लेके आए थे, चलिए हम लोग देखते हैं। देखिए वो जो लेके आए थे, दे बॉट द मैट ओवन फ्रॉम द लीव्स फ्रॉम प्लांट, ये जो लेके आए थे वो किस लिए लेके आए थे, वो बांधने के लिए लाए थे। ठीक है, ये देखिए ये बांधने के लिए लाए थे, इसी पे उनका पापड़ सूखेगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं थोड़ा। अम्मा फाउंड सनी प्लेस इन द पैकेट, फिर अम्मा ने सनी प्लेस देखा जहाँ पे धूप है, वहीं पे वो पापड़ बनाया जाएगा।
Both the brother made the high platform using the poles and they spread out and tied the mat from the platform. जो उन्होंने मैट खरीद के लाया था, उन्होंने उस धूप में जाके, जहाँ पे धूप है वहाँ पे ऐसे जाके 2 लकड़ी लगा के फिर उसके ऊपर मैट लगाया ताकि उस पर पापड़ सूख सके. द नेक्स्ट डे अप्पा चूज़ द मोस्ट रिप मैंगोज. फिर नेक्स्ट डे हुआ, फिर उनकी मम्मी जो है अप्पा, उन्होंने बहुत ही ज़्यादा मोस्ट रिप मैंगो मीन्स आम, पक्का आम उन्होंने निकाला. दे टूक आउट द मैंगो पम्प इनटू द लार्ज पॉट. उसमें से निकाला और उसमें से उन्होंने क्या किया कि उस मैंगो में से जितना भी रस था उसको निचोड़ के निकाला और मिशन क्लॉथ में मीन्स किस में उन्होंने छाना था, तो कॉटन का क्लॉथ में, सूती का कपड़ा में उन्होंने उसको छाना था. ये देखिए मोशन क्लॉथ मीन्स छानना होता है इसको, मीन्स कॉटन कपड़ा में. ठीक है, तो क्यों, ताकि उसमें से जितना भी रस है वो निकल सके. ठीक है, फिर रस निकालने के बाद चिंटू बाबू क्रश द जैगरी मीन्स जैगरी को हिंदी में गुड़ बोलते हैं. उन्होंने गुड़ को क्रश किया और उसमें एक भी लम्प्स नहीं होना चाहिए था, मीन्स गुटका टाइप का नहीं होना चाहिए था. और फिर उसको करने के बाद उन्होंने जैगरी और शुगर इक्वल मात्रा में डाला था. फिर टू द पम्प एंड फिर उसके बाद उन्होंने चिन्नू बाबू ने वो जैगरी और शुगर को अपने स्पून से मिक्स किया. फिर देन अम्मा spread the pump into the thin layer over the mat. फिर जो मैट लगा हुआ था उसमें अम्मा ने उसमें छोटा छोटा जाके उसमें पापड़ बनना शुरू हो गया था. एंड द थिन लेयर वाज लेट इन द ड्राई सन. इन द इवनिंग दे कवर. जैसे धूप था वो सूखा और जैसे छाँव हो गया था उन्होंने साड़ी से उसको कवर कर दिया ताकि इसमें डस्ट ना आ सके. ये नेक्स्ट डे भी यही स्टेप चलता गया. मैंगो में से रस निकाला गया, मुस्लिम क्लॉथ में उसको छाना गया, फिर जैगरी और शुगर को इक्वल मात्रा में डाला गया और उसको मिक्स किया गया. ये चलते गया प्रोसेस 4 वीक तक. और उनको ये भी डर था कि कहीं बारिश ना आए, बारिश आ जाता तो उनका पापड़ कभी भी नहीं बन पाता. और ये कहाँ सन के रेज में ही ये सूख रहा था. ठीक है, जैसे 4 वीक्स तक ये चलता रहा और फिर उसके बाद 4 वीक के बाद उन्होंने बन गया उनका जो था वो जेली ग्रीव 4 सेंटीमीटर थिक एंड द गोल्डन केक. दैन सिट द अम्मा सिट द मंडी तांट्रा इज़ रेडी. यस, जो उनका आम पापड़ था वो रेडी हो गया. नाउ वी कैन टेक इट एंड कट इनटू पीस टुमारो. फिर हम लोग उसको काटेंगे नेक्स्ट डे. फिर नेक्स्ट डे आया, वहाँ से उन्होंने काटा और उसके बाद खाया और वो बोला वाओ इट्स वेरी टेस्टी. तो ये था आपका इसमें जो स्टोरी है. क्लियर है इसमें का स्टोरी. तो मैंगो ट्री के बारे में बताया गया. ये कहाँ का है, तो एट्रमपुरम का जो है आंध्र प्रदेश में. इसमें 2 ब्रदर का बात हुआ है, चिंटू बाबू एंड चीना बाबू. ठीक है, और जो रिप मैंगो है, अनरिप मैंगो है, वो बहुत सारा पिकल्स उससे बनता है. ठीक है, और जो पिकल्स बहुत दिन तक चलता है. और आपको पता है ये पिकल्स बहुत दिन तक कैसे चलता है, टेल में. यस, उसको जो जार में रखा जाता है, सबसे पहले जार में एक भी पानी नहीं लगना चाहिए. पानी ना लगने के कारण इसीलिए उसको हम लोग धूप में रखते हैं जिसमें कि जितने भी मोशे उसमें से वो निकल जाए. और तब उसमें हम लोग अचार डालते हैं जिससे कि उसमें ख़राब ना हो. अगर उसमें थोड़ा सा भी पानी लगा रहेगा तो अचार जो है वो ख़राब हो सकता है. ठीक है, तो ये हम लोग का इम्पोर्टेंट था. और जो मामडी टांड्रा जो है, मामडी टांड्रा ये कहाँ का लैंग्वेज, ये आंध्र प्रदेश में बोला जाता है. इसको बोला जाता है आम पापड़. क्लियर है. चलिए अब देखिए इसमें एक और था, एक ब्रेड का है. इसमें स्टोरी टाइप का है कि एक बच्चे ने ब्रेड खरीदा और ब्रेड में उन्होंने देखा ब्लैक स्पॉट. तो अब ये ब्लैक स्पॉट क्या है, यस ये जो ब्लैक स्पॉट देख पा रहे हैं इसको बोलते हैं फंगस. और ये फंगस कैसे होता है, जब अगर ब्रेड में पानी जिस चीज़ में वो डाले हैं उसमें अगर वो पानी एब्जॉर्ब रहता है, उसमें पानी अगर रहता है तो उसके चलते ये फंगस आने लगता है. ठीक है, अब जैसे कि अब हम लोग अचार है उसको जार में डालेंगे, उसमें पानी भी रहा तो क्या होगा, हमारे अचार ख़राब हो सकते हैं. क्लियर है. और ये बहुत दिन तक होने के कारण इसमें स्मेल भी आने लगता है. चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं. ये आपका नेक्स्ट चैप्टर है और बस वो चैप्टर में बस वहीं प्रदेश में उसमें एक क्वेश्चन ज़्यादा बनता है, उससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनता है. चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं. Plant witch hunt. Yes, this is also very important question and this is your 5th chapter, seed and seed.
ये एक चैप्टर का नाम ही है सीड एंड सीड। चलिए सीड एंड सीड में हम लोग देखते हैं क्या है। देयर आर सम प्लांट विच द ट्रैप ईट फ्रॉग्स एंड इंसेक्ट्स एंड इवन इन द माइस। एक ऐसा प्लांट है जहाँ जिसमें कि वो प्लांट जो है फ्रॉग, इंसेक्ट, माइस ये सब खाता है। ठीक है, अब कौन प्लांट है भाई ये भी हम लोग देखते हैं। द पिचर प्लांट, इसका नाम है नैपथीन्स। ओके, ये तो सीटेड का फेवरेट ही क्वेश्चन बोला जा सकता है, इससे तो इतना बार लड़ा है ना, मतलब मत ही पूछिए। नैपथीन्स ये पिचर प्लांट है। ये देखिए इसका स्ट्रक्चर कैसा है, पिचर प्लांट। इन सच प्लांट इट इज़ फाउंड इन ऑस्ट्रेलिया। ये कहाँ कहाँ फाउंड होते हैं, चलिए अब हम लोग कहाँ कहाँ फाउंड होते हैं वो देख लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया एंड मेघालय। अगर ये देखिए क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंडिया में कहाँ पे ये नैपथीन्स प्लांट पाए जाते हैं, तो कहाँ पे, तो मेघालय में। और अगर ऐसे ही कुछ ऑप्शंस दिया रहेगा तो आप लोग याद रखिए कहाँ, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया एंड द मेघालय ये प्लांट पाए जाते हैं। और ये प्लांट इंसेक्ट्स को ही खा जाते हैं, फ्रॉग, माइन्स ये सब खाते हैं। ठीक है, ये देखिए इसका कैप है, ऊपर से खुलता है और ये इसको निगल लेते हैं, खा जाते हैं। ठीक है, चलिए इट हैज़ अ पिचर लाइक शेप। ये इसका शेप कैसा, पिचर लाइक मीन्स एक जग के जैसा है। देखिए देखा जाए तो ये जग ही के जैसा दिख रहा है, ऊपर ढक्कन और फिर उसका पोर्शन देखिए जग। ये क्या है, ढक्कन जैसा दिख रहा है। ये मुंह खोला, इसके अंदर कोई इंसेक्ट्स चला गया और फिर इसको बंद कर देगा, तो उसको खा जाएगा। ओके, नहीं चलिए एंड द माउथ इज़ कवर्ड बाई ए लीफ। उसका जो माउथ है लीफ से कवर रहता है। एंड द प्लांट हैज़ अ स्पेशल स्मेल दैट अट्रैक्ट्स द इंसेक्ट टू इट। यस, अब ये पूछा जा सकता है कि ये क्यों, ये प्लांट के पास ही ये सारा इंसेक्ट्स क्यों जाते हैं, क्योंकि वो अट्रैक्ट करते हैं। किस तरीके से, उसका स्मेल से। उसका स्मेल ही ऐसा होता है अट्रैक्ट करने वाला। ठीक है, नाउ when the insects land on the mouth of the plants it get trapped and cannot get out. What's a clever way to hunt? Yes, एक बार चल जाएगा तो दोबारा वो वापस नहीं आएगा। ठीक है, चलिए ये आपका था नैपथीन्स के बारे में। वो पिक्चर लाइक स्ट्रक्चर होता है, जग के जैसा उसका मुंह होता है ऊपर जैसा, और वो इंसेक्ट्स को खा जाता है। और एक बार खा जाएगा तो दोबारा वो वहाँ से, एक बार वहाँ जग के पास मुंह पे चल गया तो दोबारा वो नहीं बचने वाला है। ठीक है, और ये कहाँ कहाँ मिलता है, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और मेघालय में। अगर क्वेश्चन पूछ दिया जाए इंडिया में कहाँ पे पाया जाता है तो ये मेघालय में पाया जाता है। क्लियर है, चलिए अब देखते हैं सो मेनी सीड्स। अब हम लोग थोड़ा सीड्स के बारे में जान लेते हैं। हाउ मेनी टाइप सीड्स कैन यू कलेक्ट, वेयर विल यू फाइंड देम, ईच ऑफ यू शुड ट्राई मेनी डिफरेंट साइड। देखिए हम लोग जानते हैं जो सीड होता है बहुत अलग अलग प्रकार के होते हैं, शेप में, साइज़ में, कलर में, टेक्सचर में, सब में डिफरेंट होते हैं। कोई एक जैसा सीड नहीं होता है। यहाँ तक कि इस दुनिया में इंसान एक जैसे नहीं होते हैं, तो सीड कैसे एक जैसे होंगे। ये देखिए कोई मोटा है, कोई पतला है, कोई चौड़ा है, तो इनका कलर अलग है, तो सब अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो अब ये पता है आपको कि सीड भी कहीं कहीं घूमने चल जाता है। यस, अब हम लोग के जैसा घूमता है वो भी। चलिए हम लोग देखते हैं कि घूमता कैसे है। देखिए वॉन्डरिंग द सीड, प्लांट कैन नॉट मूव अराउंड। अब प्लांट, अब जो एक ट्री है, आज हम लोग इस जगह पर लगाएं तो कल उस जगह पे खुद से नहीं खड़ा हो जाएगा। ठीक है, लेकिन जो उनका सीड है वो इधर उधर मूव करते रहता है। वो कैसे करते हैं चलिए देखते हैं। वंस दे ग्रो दे रिमेन द सेम प्लेस। वो एक बार बड़ा हो गया तो वो एक ही जगह रहेगा। बट द सीड्स कैन नॉट आर ग्रेट ट्रैवलर। लेकिन जो उनके सीड होते हैं वो एक बहुत बड़ा ट्रैवलर कहा जाता है उनको। जिस तरह हम लोग को ट्रैवलर कहा जाता है, जिसको बहुत घूमने का शौक़ होता है उनको ट्रैवलर कहा जाता है, तो उसी तरह जो सीड है वो बहुत ही बड़ा ट्रैवलर है। दे कैन रीच फार एंड वाइड, वो बहुत दूर दूर तक भी घूम के आ सकते हैं। ये देखिए, चलिए अब हम लोग इसको देखते हैं। देखिए ये पिक्चर 1 और ये पिक्चर 2, हैव यू एवर सीन अ सीड। चलिए ये जो है बहुत इधर उधर घूमते रहता है सीड। Then the picture, the seed cannot fly. Seed fly नहीं करता, but it can still travel by sticking on the fur of the animal. Seed कैसे कैसे इधर उधर चलेगा, जूता जो सैंडल में चिपक जाएगा, तो किसी के फर में चिपक जाएगा, किसी के एनिमल के में पर जाएगा, किसी के क्लोथ में चिपक जाएगा, जिसके वजह से वो मूव करने लगता है। आवर क्लोथ, कहीं भी वो चिपक के घूम सकता है। ठीक है, तो हाउ द आइडिया वेलरो केम टू गॉर्जियस मेंस्ट्रुअल। अब एक साइंटिस्ट है जिनका नाम है गैर्गो मेस्ट्रल। ठीक है, तो इनको कैसे आइडिया है एक वेलरो का। हाँ, वेलरो केम टू गैर्गो मेस्ट्रल। दिस इज़ हैपेंड इन 1948 में ये हुआ था। ठीक है, ये सैंडल है,
इसी पे एक्सपेरिमेंट हुआ था। वन डे गेरको मेस्ट्रोल केम बैक फ्रॉम वॉक विथ हिज डॉग। अपने कुत्ते के साथ वो अपना घूम के आ रहे थे। कौन आ रहे थे, ये किन्होंने किया था, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सो यू हैव टू रीड। ओके। वन डे गॉर्जियस मेंस्ट्रुअल कम, गॉर्जियस मेंस्ट्रुअल 1948 में वो अपने कुत्ते के साथ, डॉग के साथ वॉक करके आ रहे थे। ही वॉज अमेज्ड टू फाइंड सीड्स स्टिकिंग ऑल ओवर द क्लोथ्स। वो देखे कि जितने भी सीड है उनके क्लोथ में स्टिक हो गया, एकदम चिपक गया है। ऑन हिज डॉग फर में भी। ही वंडर्ड व्हाट द मेड देम स्टिक। सो ही ऑब्जर्व द सीड्स अंडर अ माइक्रोस्कोप। फिर उन्होंने माइक्रोस्कोप से उसको ऑब्जर्व किया। ही सॉ डैट द सीड हैज़ मेनी टाइनी हुक्स। उन्होंने देखा कि सीड के पास बहुत ही ज़्यादा टाइनी हुक्स है, विच गॉट स्टक टू क्लोथ और फर, जिसकी वजह से वो कहीं भी चिपक सकता है। ठीक है, स्टफ एंड द क्लोथ। दिस गेव द मेस्ट्रोल आइडिया ऑफ द मेकिंग वेलक्रो। ये आइडिया किन्होंने दिया, मेस्ट्रोल, जब वो वेलक्रो मीन्स ये बना रहे थे। तो he made the materials with a similar tiny hook that would stick. Velcro used to stick together many things, clothes, shoes, bag, belts and many more. क्लियर है? चलिए, ये आप लोग का है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, इसको हम इम्पॉर्टेंट ही कह सकते हैं। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। किन्होंने, गर्ज मेस्ट्रोल ने क्या किया था, 1948 में उनको आइडिया आया था और उन्होंने ही बनाया था क्या, वेलक्रो। ठीक है, वेलक्रो यूज टू स्टिक टुगेदर विथ मेकिंग क्लोथ, शूज, बैग, बेल्ट्स एंड मेनी मोर। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। यस, हु केम फ्रॉम वेयर, इट यस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से देखते हैं। एंड दिस इज़ योर लास्ट, यस दिस इज़ योर लास्ट। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार पूछा गया है, सो आप लोग देखिएगा। फ्रॉम साउथ अमेरिका, ये क्या है, टमाटो है, और पोटैटो, ग्रीन चिल्ली। देखिए, जो पोटैटो, टमाटो, ग्रीन चिल्ली, ये कहाँ से है, साउथ अमेरिका से आया है। तो ये क्वेश्चन बहुत अब पूछा गया है। तो साउथ अमेरिका से क्या आया है, टमाटो, टमाटर, आलू और हरा मिर्च। ठीक है, अब डू यू नो दिस, अभी बोल रहा है कैबेज केम फ्रॉम यूरोप। यूरोप से क्या आया है, कैबेज आया है, एंड ऑल्सो द पी। यूरोप से क्या क्या आया है, कैबेज एंड पी, मटर और कैबेज। और अफ्रीका से क्या है, कॉफ़ी बीन एंड ग्रीन भिंडी। ठीक है, A mango sang come, sorry, and they crossed the land. Yes, the mango sang come in, and orange smiled inside the skin. Welcome to India, banana said. इंडिया से बनाना आया था, and the methi and spinach, brinjal and radish noted its head. Okay, चलिए, ये था आप लोग का पूरा होल क्लास 5 का चैप्टर 3, 4 and 5। सो उम्मीद करती हूँ आप लोग को बहुत अच्छा लगा हो, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिएगा। और यस, ये बहुत बड़ा वीडियो बन भी चुका है, और प्लीज़ इसको पूरा देखिएगा, आप लोग को बहुत समझ में आएगा। ये बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन लड़ा हुआ है।